वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहे थे। वी हैव डिस्कस्ड 4 लेक्चर्स टिल नाउ। टुडे वी आर डिस्कसिंग वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहे थे। वी हैव डिस्कस्ड 4 लेक्चर्स टिल नाउ। नाउ वी आर डिस्कसिंग लेक्चर 5th। अभी तक हमने डिस्कवरी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। नाउ वी डिस्कस द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज हम कूलॉम्स लॉ को स्टडी करेंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर। नाउ स्टार्ट्स। लेट अस, दिस इज ओरिजिन, ये अपना ओरिजिन है स्टूडेंट्स। देयर इज ए चार्ज Q1 एंड देयर इज ए चार्ज Q2। यहाँ पर 2 चार्जेस हमें दिखाए हुए हैं, Q1 एंड Q2। R1 is the position vector of Q1 with respect to origin। जो ये लाइन दिखाई हुई है हमें, ये पोजीशन वेक्टर है Q1 का R1 के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। एंड दिस लाइन शोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू origin। Now the line from A to B, is the position vector of charge Q2 with respect to Q1, and the line from B to A, देखो यहाँ पर 2 साइन दिखा रखे हैं, एरो साइन। एक तो A से B की तरफ है, दूसरा B से A की तरफ है। तो A से B की तरफ जो है वो क्या है, हमारा R12 है, और जो हमारा B से A की तरफ है वो है हमारा R21। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, एंड R12 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इज दैट क्लियर? तो इसको स्टडी कैसे करेंगे? जैसे कि R12 है, हम कहाँ से कहाँ तक गए? 1 से 2 के ऊपर गए। हम 1 से 2 के ऊपर पहुँचे तो पोजीशन वेक्टर किसका आया? 2 का आया। किसके रिस्पेक्ट में? कहाँ से चले थे? 1 से। तो R12 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सिमिलरली R21 हम चले कहाँ से? 2 से हम चले कहाँ तक गए? 1 तक गए। तो पोजीशन वेक्टर आया 1 का किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। नाउ दिस फोर्स F12, जैसा कि हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो ये F12 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कि 2 ने 1 के ऊपर कितना फोर्स लगाया। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कि हमारे 1 ने, चार्ज Q1 ने 2 के ऊपर कितना फोर्स लगाया। तो हम इसको देख सकते हैं, R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, R2 है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, R12 है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यानी 1 से 2 के ऊपर गए तो पोजीशन वेक्टर आता है 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। 2 से 1 के ऊपर गए तो पोजीशन वेक्टर आएगा 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, कि Q1 हमारा Q2 के ऊपर
सॉरी Q2 हमारा Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F12 एंड F21 इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, कि जो हमारा फोर्स है Q2 के ऊपर वो कितना है Q1 के द्वारा। नाउ वी यूज सम वेक्टर नोटेशंस एंड फार्मूलाज हेयर। लेट अस point A represents the charge Q1 and B represents the charge Q2. If we move from 1A to B, then it is represented by R12. R12 is the position vector of 2 with respect to 1. You can see here. Now B to A, Q2 से Q1 की तरफ, तो हमारा आएगा R21, कहाँ से चले, 2 से चले 1 की तरफ, R21। बट यू कैन सी A से B जाएं या B से A आएँ हम, तो हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर को दो तरह से, R21 कैन बी रिटन एज R21 magnitude into R21 unit cap. This is unit vector along 21. R12 can be represented as R12 into R12 unit cap. This represents the magnitude of the vector and this represents the direction only. ये डायरेक्शन है हमारी कैप के अंदर जो लिखी हुई है, और मॉडुलस के अंदर जो लिखी हुई है वो हमारा मैग्नीट्यूड है। इज़ दैट क्लियर? तो हम देख सकते हैं, या हम A से B की तरफ जाएं या B से A की तरफ आएं, हमें चलना उतना ही पड़ेगा। सो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21 विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R12। इज़ दैट क्लियर? तो हमारा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, सो वी कैन राइट दैट R21 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 यूनिट कैप। नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 can be written as R12 can be written as K into product of charges divided by distance between them। distance क्या है, R21 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू व्हाट इज द डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ है। फोर्स की डायरेक्शन देखो, ये R21 है और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, 2 से 1 की तरफ है। देखो R21 की डायरेक्शन और F12 की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो R21 के अलोंग आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्शन R21 कैप, बिकॉज यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली। सिमिलरली हम किसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, Q2 के ऊपर फोर्स निकालते हैं। F21 will be equal to K into Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R, किसके ऊपर फोर्स निकालना है, 2 के ऊपर, यानी 1 से 2 के ऊपर आना पड़ेगा हमें, R12। हम 1 से 2 के ऊपर आए, 2 के ऊपर फोर्स लगाने के लिए। अब देख सकते हैं जो फोर्स F21 की डायरेक्शन है वो किसके जैसी है, R12 के डायरेक्शन के जैसी ही है। तो हमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी है वेक्टर फॉर्म के लिए, R12 यूनिट कैप। सो स्टूडेंट्स, हमने 2 फार्मूला अपने किए हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर इंटू R21 यूनिट कैप, एंड F21 will be equal to K into Q1 into Q2 divided by R12 square into R12 unit cap। Is that clear?
हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। नाउ वी नो दैट R12 इज इक्वल टू R21, कि हमारा R12 किसके बराबर है, R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बट डायरेक्शंस R12 यूनिट कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 यूनिट कैप। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ दिस टू इन एनी ऑफ द फार्मूला, किसी भी एक फार्मूले के अंदर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं F21 वाले फार्मूले के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R21 स्क्वेयर इंटू R12 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ R12 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ R21 यूनिट कैप, और माइनस साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं। दिस इज माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन सी द फार्मूला विदाउट माइनस दिस फार्मूला रिप्रेजेंट द F12। तो हमारा F21 किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ दिस टर्म रिप्रेजेंट द F12। So here we can say that the force on each the particles are equal and opposite to each other। जो दोनों पार्टिकल्स हैं वे एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। मैग्नीट्यूड तो फोर्सेस का सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम एक फार्मूला और लिखते हैं यहीं से, F12 कैन बी रिटन एज F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R21, ये हमने कर चुके हैं, स्क्वेयर इंटू R21 यूनिट कैप। हम इसको एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज Q1, दिस इज Q2। हम किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, Q1 के ऊपर। तो कहाँ से चलेंगे, Q2 से Q1 के ऊपर चलेंगे। तो ये क्या आएगा, R21 आएगा। हम 2 से 1 के ऊपर गए, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 ड्यू टू 2। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, F12 इस डायरेक्शन में लगा, क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं हम चार्ज Q1 के ऊपर। इज दैट क्लियर? तो फोर्स F12 किसके बराबर आएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वेयर, मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, इंटू डायरेक्शन किसके जैसी आई, R21 के जैसी आई, इसलिए हमने R21 कैप लगा दिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हम अगेन F12 विल बी इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वेयर इज इक्वल इंटू R21 यूनिट कैप। नाउ R21 we can written as R21 magnitude into R21 cap. So find the value of R21 cap is equal to R21 vector divided by magnitude of R21 vector. Put the value of this R21 cap here. यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, तो देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो हमारा F12 किसके बराबर आया, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वेयर इंटू R21 की वैल्यूज़ पुट करें। R21 की वैल्यू है हमारी R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ वी कैन राइट दैट F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R21 cube into R21 vector. This is the formula for Coulomb's line vector form. This is F12. Similarly we can write F21 will be equal to K into Q1 Q2 divided by, अब क्या लिखेंगे, R12 cube इंटू R12 वेक्टर।
दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा स्टूडेंट्स वेक्टर फार्मूला फॉर कूलम्ब्स लॉ। नाउ हाउ टू लर्न इट, हाउ टू रिमेंबर इट, हम इसको किस प्रकार से देख सकते हैं उसको एक बार देख लेते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, हम F1221 की वैल्यू निकाल रहे हैं। F21 वेक्टर इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, कहाँ पर आना है, 2 के ऊपर आना है। फोर्स किसके ऊपर निकालना है, 2 के ऊपर निकालना है। तो हम K इंटू Q1 इंटू Q2 तो एज इट इज लिखेंगे। 2 के ऊपर आना है तो कहाँ से आएंगे, 1 से आएंगे। कहाँ से आएंगे, 1 से ही हम आने वाले हैं। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, R12। कहाँ से आए, 1 से 2 के ऊपर, क्योंकि फोर्स 2 के ऊपर लगाना है, इसको हम कर देंगे क्यूब इंटू सिमिलरली R12 वेक्टर। इज दैट क्लियर? और वी कैन राइट इट लाइक दिस, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय फोर्स 2 के ऊपर निकालना है। कहाँ से आएंगे, Q1 से Q2 के ऊपर आएंगे। तो जाएंगे हम 1 से 2 के ऊपर, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। दिस इज यूनिट वेक्टर। अगर यहाँ पे क्यूब है तो हमें कंप्लीट वेक्टर लिखना है। इज दैट क्लियर? ये तो था हमारा F21 के लिए। सिमिलरली F12 के लिए हम लिखते हैं F12, हमें K इंटू Q1 इंटू Q2 तो एज इट इज आएगा हमारा। F12 निकालने के लिए फोर्स किसके ऊपर निकालना है, 1 के ऊपर निकालना है। कहाँ से आएंगे, हम 2 से 1 पर आएंगे, यानी कि R कहाँ से आए हम, 2 से 1 के ऊपर। इसको लिख देंगे क्यूब में, इंटू क्यूब है तो क्या लिख देंगे, इनका वेक्टर लिख देंगे R21। और फिर से हम लिखते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय फोर्स निकालना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, 1 के ऊपर निकालना है। तो कहाँ से जाएंगे, 2 से 1 के ऊपर जाएंगे और इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर क्यूब किया है, सॉरी स्क्वायर कर देंगे, क्यूब तो हमने कर चुके हैं। यहाँ पे अगर स्क्वायर कर देते हैं हम तो यहाँ पे क्या आएगा, R21 का यूनिट वेक्टर आएगा। अगर क्यूब है तो कंप्लीट वेक्टर आएगा, अगर स्क्वायर है तो हमारा यूनिट वेक्टर आएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये है हमारी वेक्टर नोटेशन फॉर द कूलम्ब्स लॉ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्ब्स लॉ का स्टडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके या पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप कंटिन्यू मैनर के अंदर देखें, लेक्चर वाइज आप वीडियोस को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।